हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग। और मैं हूँ प्रियंका, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और मैं यहाँ पे अपनी साड़ी देख रही हूँ। एक्चुअली सुबह व्हाट्सएप पे मैंने देखा ना कि आज ऑरेंज कलर की साड़ी पहननी है, तो वही मैं देख रही हूँ। 2-3 टाइप की साड़ियाँ हैं मेरे पास ऑरेंज कलर की, तो जो थोड़ी सी हल्की है और जो मैंने कम पहनी है वो मैंने निकाल ली है। एक और साड़ी है वो मैंने कई बार पहन चुकी हूँ और बाकी साड़ियों को मैं वापस से पैक करके रख दूँगी। ये सुबह का समय है, करीब 8 साढ़े 8 हो रहे होंगे। काम तो मेरा सुबह ख़त्म हो गया था, बट छोटे मोटे जो काम थे ना वो लगे थे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट नहाया मैंने। और इसके बाद में मैं अपनी चूड़ी का आपको ना बैंगल बॉक्स दिखा रही थी। मेरी शादी का बैंगल बॉक्स है और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी वगैरह पहन करके। और फिर मैं अपनी थोड़ी बहुत जो है वो सब पहन लूँगी, जो क्योंकि त्यौहार है ना, त्यौहार के दिन तो सजना संवरना बनता ही है। और मैं नवरात्रि का 9 दिन व्रत रखती हूँ। एक टाइम मैं सेंधा नमक खाती हूँ, यानी कि एक टाइम नमक, और एक टाइम मैं चीनी खाती हूँ, यानी कि सिर्फ दही, तो सॉलिड नहीं खाती सुबह के टाइम पे। तो इसलिए मैं 9 दिन, चाहे गर्मी वाला हो चाहे ठंड वाला हो, मैं अच्छे से तैयार होती हूँ हमेशा। तो बस तैयार हो गई हूँ मैं। यहाँ पे अपने बालों को थोड़ा सा सुलझा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ मेरा मेकअप कर रहा है। एक्चुअली ये ना ब्रश मैंने फेस मास्क लगाने के लिए रखा हुआ था। और फिर यहाँ पे ना मैं ये अपनी जो पायजेब है ये पहन ले रही हूँ, जो मैं रेगुलर पहनती हूँ उन्हीं के साथ में ऊपर ही पहन ले रही हूँ। और 9 दिन ना मैं इसे पहने ही रहूँगी, अच्छा लगता है। ये पायजेब ना एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल को बहुत करीब हैं, जैसे ये हो गया और पायजेब, और मेरा जो मैं कान में इयरिंग्स पहनी हूँ वो भी मेरा बहुत करीब है। मेरे पापा ने बहुत प्यार से मुझे दोनों चीज़ें दी थी, उनको शौक़ था तो इसलिए। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं मुझे ना याद आ गया, जब मैं लेने के लिए गई थी ना अपना ज्वेलरी शादी के समय, तो मेरे पापा गुस्सा हो गए थे। मैं कान का कोई और डिज़ाइन पसंद कर रही थी, तो फिर मेरे पापा ने ना मुझे जो मैं अभी पहनी हूँ वो दिलाए थे। और बोल रहे थे कि मुझे शौक़ था बचपन से कि मैं तुझे घुंघरू वाला पायल और ये कान का झुमका गोल गोल सा दूँ, तो ये इसलिए दोनों चीज़ें ना मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। और ये चूड़ियाँ मैं पहन रही हूँ, पापा की याद आ गई थोड़ी सी, और चूड़ियाँ मैं यहाँ पे पहन रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे है। आज 13 तारीख मंगलवार है आज। तो आज से नवरात्रि चालू हो रहे हैं। मैं बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए लाइट भी चली गई। आपसे बात करने के लिए मैं जैसे बैठी वैसे लाइट भी चली गई। और ना आज पता है क्या हुआ, ये मेरा बेटा ना अभी जस्ट मैं रेडी हो रही थी तो ट्राइपॉड को हाथ में लेके बोलता है हाय फैमिली। मुझे ऐसे ही आ गया, मैंने बोला छोटा यूट्यूबर बन गया मेरा बेटा। तो चलिए फिर लाइट आ जाती है ना, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी चलते हैं, चाय बना लेते हैं। तैयार वैयार हो गई हूँ, सब चीज़ हो गया है, तो चाय बना लेते हैं। फिर लाइट आएगी ना तब हम आपसे बात करेंगे। अभी ये ना इमरजेंसी लाइट जल रही है, इस वजह से ना लाइट कम है। हाँ, तो लाइट वगैरह आ गई है और मैं ना एक गिलास पानी लेके बैठ गई हूँ पीने के लिए। और चाय भी मैंने नहीं बनाई है, पानी पीने के बाद में जाऊँगी फिर चाय वगैरह सब बनाऊँगी। सुबह ना मैं 6:30 बजे तक उठ गई थी और फिर उसके बाद में सारे काम वाम सब मेरे निपट गए थे। और आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। तो उसके बाद में ना बस फिर काम वाम करने के बाद में रेडी हो गई हूँ मैं। और आप लोग क्या नवरात्रि कैसे मनाई जाती है बताइएगा। पंखा चल रहा है ना, तो पंखे की आवाज़ आएगी। और क्या बताऊँ, पिछले साल से ना नवरात्रि वैसे ही जा रही है। कन्या वगैरह कुछ खिला भी नहीं पा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने ना कन्या नहीं खिलाई थी, इस बार भी वैसे ही होगा। कोविड इतना केस बढ़ रहा है, पता नहीं कब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। वैक्सीन भी निकल गया, तब भी कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा। इसमें ना सरकार और बाकी कोई वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं कर सकता ना, हमें खुद को ही अपना केयर करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। मेरे पहचान में लास्ट बार जितने नहीं, एक भी नहीं थे मेरे पहचान के, इस बार कई सारे लोग निकल रहे मेरे पहचान के कोविड पॉजिटिव। तो आप लोग घर पे रहिए, त्योहारों को घर पे मनाइए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। मुझे कहीं जाना वाना नहीं है, फिर भी मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली आजा पानी, क्या चीज़ का पानी, वो ना थोड़ा सा ना काम आ गया था ना, तो इसलिए। दरवाजा बंद कर दो बेटा, बाहर गई
बाहर गई थी ना, तो बाहर का सर पे पल्ला रखना पड़ता है, मतलब घूंघट करना पड़ता है ना, तो इसलिए सर पे था साड़ी। और आप लोग सोचेंगे ना कि ज़्यादातर मैं अपना वीडियो यहीं पे बनाती हूँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि 3-4 रूम है और सभी रूम में कोई ना कोई रहता है, तो इस वजह से मेरा रूम सेपरेट है, यहाँ कोई नहीं आता, तो इसलिए ना मैं वीडियो यहीं पे बनाती हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड, एडजस्ट कर लीजिएगा। और कोविड की बात चल रही थी ना, तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो आज के व्लॉग में थोड़ा बहुत जो करते रहूँगी ना, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पर बन रही है मेरी सुबह की फ़र्स्ट चाय। इसी पतीले में ना दूध था, तो मैंने इसी में चाय बना लिया, थोड़ा सा बचा हुआ था। और मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ, बट अभी ना मैंने अदरक और इलायची दोनों डाल के चाय बनाई थी। फास्ट है तो चाय तो मेरा नॉर्मल डेज़ में भी 3 से 4 बार तो हो ही जाता है। फास्ट है तो भी उतनी बार होगा। फास्ट में मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाती है खाली पेट चाय पीने से, तो इसलिए फिर कम ही चाय पीती हूँ, फिर भी 3 बार तो हो ही जाती है। और स्टील की ग्लास में ना मैंने अपना चाय लिया, मेरा ड्रेसिंग टेबल खुला रह गया था तो बंद किया फिर मैंने। और यहाँ पे मैं फिर लस्सी बना रही हूँ। ये 2:30 बजे का समय है। मैं अपनी लस्सी बना चुकी थी और थोड़ी सी बाबू के लिए भी मैंने बनाई थी, अपने बेटे के लिए, बट मुझे लगा ना कि कम है, तो फिर मैंने अगेन दोबारा से लस्सी बनाई और उसमें मैंने काजू और बादाम का थोड़ा सा पाउडर डाल दिया। अभी एकदम 4 बजे का समय है। मैंने कपड़े वपड़े जो थोड़े बहुत सूख गए थे वो ला के रखे, कुछ कपड़े भी बाहर ही हैं। उसके बाद मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। बहुत मशक्क़त करना पड़ता है बच्चे लोग को पढ़ाने में। तो एक बार आज सुबह मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए अभी पढ़ाने बैठ गई हूँ। अदरवाइज़ मैं सुबह और शाम को 2 टाइम पढ़ाती हूँ। दोस्तों, और अभी ना शाम हो गई है, 4:15 हो रहा है, 4:20 के करीब। मैं जब अभी पीछे आंगन में आई थी ना तो 4:15 हो रहा था, तो अभी 4:20 या 4:25 हो गया है। मैं ऐसे बैठी हुई हूँ थोड़ा सा बाहर, और अभी फ़िलहाल एज इट इज़ तो कोई काम नहीं है। काम तो है, देखिए करना चाहे ना तो काम बहुत सारे होते हैं, बट अभी मेरा काम करने का मन नहीं है। थोड़ा बहुत है, यूटेंसिल वगैरह जो है ना वो सारे क्लीन करने हैं, अभी मैं करूँगी जस्ट थोड़ी देर के बाद में ही। और अभी मैंने ना अध्ययन को पढ़ाया है, फिर बैठ गई थी, मैं थोड़ा सी इधर आ गई थी। अब शाम को
कोई फलाहार जो है ना वो बनाऊंगी। लस्सी मैंने दोपहर में पी थी, वही 2 बजे के करीब लस्सी मैंने बना करके पिया था। और अभी अब शाम को ना कुछ नमक यानी सेंधा नमक डाल के ना साबूदाना बनाऊंगी। तो साबूदाना ना मैंने भिगाया भी नहीं, भूल गई मैं, अभी जाके भिगाती हूँ। गीली वाली खिचड़ी बनानी है साबूदाना की ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा पानी भी रहता है तो हो जाता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फिर से लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है 19 तारीख तक, शायद 18 या 19 तारीख तक। आज लास्ट डे था लॉकडाउन का, बट बढ़ा दिया गया है। ज़रूरी भी है क्योंकि जो कोविड के जो केस है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शायद क्रिकेट हुआ था ना, इस वजह से जो है ना कोरोना को ज़्यादा ही बढ़ गया है। महाराष्ट्र के बाद में 2nd नंबर पे है, तो टेंशन वाली बात तो है। हमारे घर के जस्ट बाजू में ही कोविड पेशेंट निकल गए हैं, तो उनका घर जो है वो मतलब क्वारंटाइन है, कोई जा नहीं सकता वहाँ पे। पर्ची वगैरह लग गई है, जो स्टिकर लगाते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो वही है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप लोग भी अननेसेसरी मत निकलिए, बिना किसी काम के मत निकलिए, घर ही पे रहिए। और जो ज़रूरी है आना जाना, जैसे जिसका जो जॉब वाले हैं उनको तो जाना ही है, लाइक माय हस्बैंड, तो आप पूरी प्रिकॉशन ले आएँ और तुरंत अपनी सारी चीज़ों को सैनिटाइज करें। जो कर सकते हैं, जो धुलने वाली चीज़ें हैं जिन्हें धुल सकते हैं तुरंत, उन्हें आप धो दीजिए। इस तरीके से करके ना आप लोग अपनी प्रिकॉशन रखिए, तब जाके कुछ हो सकता है। तो यही है कि आप लोग ध्यान रखिए अपना सभी का। और नवरात्रि चालू हो गई है, आप सभी को नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। और आज मैंने ना ये ऑरेंज कलर की ना साड़ी पहनी हुई थी। ये ना मुझे शादी में मिली हुई थी, मतलब यहाँ ससुराल से चढ़ाए थे। और आज मैंने स्टेटस देखा ना व्हाट्सएप पर, सुबह उठी तो उसमें ऑरेंज कलर लिखा हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने ना ऑरेंज कलर का पहन लिया। साड़ी मेरे पास 3-4 थी, तो उसमें से सेलेक्ट किया मैंने। ये थोड़ी हल्की थी तो चल गई, अदरवाइज़ गर्मी में तो हैवी साड़ी नहीं पहन सकते हैं ना। और ऑरेंज कलर की ना डेली यूज़ की साड़ी नहीं है मेरे पास, बाहर आने जाने वाली ही साड़ियाँ हैं। तो यही सब है। कोशिश करूँगी कि पूरे 9 दिन का व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँ। तो ठीक है, फिर अगर आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा। और मेरी होली वाली वीडियोस को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू। और बाकी वीडियो को भी आप लोग देखिए, आप लोग का मनोरंजन होगा या जो भी है आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। तो सपोर्ट कीजिए मुझे, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस लेके आऊँ जिससे आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो, कुछ नॉलेज हो। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल। अगेन हैप्पी नवरात्रि, नववर्ष, हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।